अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाव विद असद। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 पार्ट 2 का चैप्टर 1 पार्ट 2 का फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक है, यानी बुनियादी इंसानी हकूक़। इसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है, यानी ये जो 20 आर्टिकल हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। आर्टिकल 8 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखते हैं और इसको साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void। इसका टाइटल ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ या जो है लॉ इनकंसिस्टेंट विद, यानी अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। क्लॉज 1, any law or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void। क्लॉज 1 ये कहती है कि कोई भी लॉ या कस्टम या यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी कोई भी लॉ या कस्टम या यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या वो इनकॉन्सिस्टेंट है, जिस हद तक वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा उस हद तक वो क्या हो जाएगा, void डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लॉज 2, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void। यानी आपकी स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बना सकती, और अगर कोई भी स्टेट लॉ बनाती है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, ठीक है, या इन कंट्रोवेंशन विद फंडामेंटल राइट्स, तो जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, इन कंट्रोवेंशन होगा कोई भी लॉ, तो वो उस हद तक वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी कलअदम हो जाएगा। 8 क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि कौन कौन से लॉज जो हैं वो इससे अफेक्ट नहीं होते। तो जो इसका ए पैराग्राफ है क्लॉज 3A का, वो एक्सेप्शन दे रहा है लॉ रिलेटिंग टू द आर्मी एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। आर्म्ड फोर्सेस से जो लॉ हैं जो रिलेटेड हैं उनसे आर्म्ड फोर्सेस से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी उनके प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग देम, यानी उनके दरमियान डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए और प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ के लिए आप कोई भी लॉ बना सकते हैं, बेशक वो चाहे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। बी पैराग्राफ जो है वो ये एक्सेप्शन दे रहा है जो फर्स्ट स्केड्यूल में लॉज दिए गए हैं उनको, कि फर्स्ट स्केड्यूल में जो लॉज दिए गए हैं वो जो है वो बेशक नल एंड वॉइड हैं और अगेंस्ट द इनकंसिस्टेंट भी हैं और अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इन कंट्रोवेंशन है, लेकिन वो इससे क्या होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे। और क्लास 4 में इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है जो क्लास 3 का बी पैराग्राफ है। उसमें ये कहा गया है कि जो प्रॉपर लेजिस्लेचर है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 3 विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, यानी 2 years के अंदर जो प्रॉपर लेजिस्लेचर है उसने क्या करना है, जितने भी लॉज फर्स्ट स्केड्यूल के सेकंड पार्ट में दिए गए हैं उनको इन कन्फर्मिटी, यानी अगर वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स हैं तो 2 साल का टाइम पीरियड आपके पास है। ये 1973 की बात है कि 2 साल आपके पास टाइम पीरियड है, आपने उनको क्या लाना है, इन कन्फर्मिटी विद द फंडामेंटल राइट्स आपने उनको लाना है। Provided that the appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months, यानी by resolution जो 2 years का टाइम पीरियड दिया गया है आप उसको क्या कर सकते हैं, जो लेजिस्लेचर है वो फॉर 6 months के लिए एक्सटेंड कर सकता है, यानी 2.5 years का टाइम हो सकता है इन लॉज को bring in conformity with the fundamental rights। Explanation: if in respect of any law Majlis-e Shura Parliament is the appropriate legislature, such resolution shall be a resolution of the National Assembly। आगे में एक्सप्लेनेशन में वो ये बात कह रहा है कि अगर जो यहाँ मजलिस शुरा पार्लियामेंट है तो उसमें जो रेजोल्यूशन पास कर सकता है वो नेशनल असम्बली ही रेजोल्यूशन पास कर सकती है, आपका सेनेट पास नहीं कर सकता। अगर कोई फेडरल लॉ है, फेडरल लॉ का अगर टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है तो आपकी जो रेजोल्यूशन होगी वो नेशनल असम्बली से आएगी। क्लॉज 5, द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं ये आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है अगर आपने उनको सस्पेंड करना है
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही तहत आपने सस्पेंड करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होते। अगर आपने इनको सस्पेंड करना है तो आपने बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है जो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 2, ये आर्टिकल इसका है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। जब एमरजेंसी लगाई जाती है, ये प्रेसिडेंट की पावर है कि टू प्रोक्लेम द एमरजेंसी, तो वो एक स्पेशल प्रोसीजर है, आर्टिकल 232 में बताया गया है। तो 233 में ये बताया गया है कि ड्यूरिंग एमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। दैट्स इट विदाउट टुडे लेक्चर।